बात हुई। तो इसी सिलसिला में जितने भी यहाँ पे हमारे सरपंच हजरात, हमारे हाजी साहब या हमारे साथी यहाँ पे हाजी गुलाम मोहम्मद, अच्छा मामला होंगे, इसलिए हम चाहते हैं आप गारंटी आप दें जो मुगलों कर सकते, हम कहते हैं वापस करो। दूसरा चीज जो है मेन चीज है, वो दूसरी मेन चीज क्या है, वो गारंटी आप जॉब्स। ये ह्यूमन लड़का नौजवान लड़की लगना क्यों बन क्या हुआ, क्या 10,000 की नौकरी में मनानू या उधर बिहार की लड़की आई तो क्या आपके पोस्ट ऑफिस में लग गई कि नहीं लगा? क्या ये 26 लड़कियां सुबह क्या 26 लड़कियां 10,000 की नौकरी पर यहाँ की नहीं लग सकती थी? क्या वो नहीं लगा है क्या? रही आपका रैगर तालीम कहते नशा कांग्रेस वाले से सुकून ही तबाह कर आज की सुकून असल पर शुक्रिया। और हमारे सुकून अगर आज चलते तो सुकून को आपको बयान देना चाहिए। है सुकून से खुद बराबर किताबें बच्चों को दे, कम से कम कार्रवाई की जगह 100 बच गए तब बर्बाद वे बर्बाद ना, ये ड्रग की तरफ, शराब की तरफ, कबाब की तरफ, बुराई की तरफ लग पड़े हमारे बच्चे किने लगे। हमारी कौम, हमारे मुल्क, हमारे इलाके हिंदू बच्चों को तबाह बर्बाद कर। रहबर तालीम टीचर वो था हकीकत, ये SR 296 जिसमें गुजर लड़का लग सकता था, आज वो खत्म कर दिया। हरिजन लग सकता था, आज वो खत्म कर दिया। आम लोग जो हिंदू मुस्लिम है, नॉर्मल जो है, बाकी कम्युनिटी कश्मीरी या बाकी जो है 0 डिस्टेंस पे लग सकते थे, वो SR 288 आप कोई टीचर लगा आपके 7 साल में कर लोगा क्या? तमाम टीचर हमारे की लैंग में यही कहना कुछ पड़ा है मान नकर गलती यार मैं भी क्यों मगर का वहीं तो लगे ना का वहीं तो लगे ना अस्पताल के लगे ना और में आखा लोगा का। और आज हमारे बच्चों का क्या हाल होगा क्या? और दूसरा जो जनरल लगाना था वह पूरे हिंदुस्तान में इंट्रो होगा। तब कहा रहा कि स्कूल यहाँ मलानू गुगाड़ा और कहरा टाटा दमन वगैरह यहाँ जो भी बात है या जिस भी इलाके में सुकून है उनके बच्चे कहाँ जाए लगना भाई तुम्हें मुकाबले कर क्या है का मुकाबले दिल्ली वाले से करे आपका कोई बच्चा लगने की उम्मीद नहीं जब तक ये सरकार है। क्या काम है था आज आपने ये इलेक्शन 2002 का नहीं, ये इलेक्शन 2008 का नहीं, ये इलेक्शन 2014 का नहीं है। अगर आज तो इलेक्शन है इसका पहले डिलिमिटेशन करनी है वहीं शुरू पता प्रेडिक्शन लाने की सजा दे तो सुन लाने की खोल दे बात आगे खज पीछे नारी वही बात है। शुरू पता क्यों से खज करने से कहाँ लगा देंगे किस किस को कोई पता नहीं, पर पूछताछ नुमाइंदे मगर हम आपने हमें वोट दिए हैं, हम आपके बड़े मशहूर हैं, आपने इज्जत हमें दी है। हम तक जो था खुदा को हाजिर हमने रात दिन मेहनत की और आपके इलाके को चमका दिया। ये वो दिन याद है जब 10,000 सड़क का मैंने किया था और गुलजार कुरैशी DC गया था टाटा अभी हमारा ढाबा का रोड नया था, बासी का रोड नया था, कंसू वगैरह चलो ये तो बन गया। आपके लिए रोड क्या कहाँ रोड सेंटर किसको पता है ना चाहिए जाकर जल्दी से क्या पीडीसीएन हम DC के बाद पलंता है पीडीसी ने दिया मेरी सजा से वहाँ पे क्या खुदा ही मिला नौसारे सनम मंशूब पैसे आज मीटिंग करने का मकसद क्या है? एक तो हमने सुना ये ऐसी शख्सियत थी फिर मैं गया कि नरेगा में पैसा नहीं, नरेगा रियासत जम्मू में नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर दूर की बात है। 21 रियासतें मुल्क की ऐसी हैं जहां आपके लिए नरेगा का पैसा बंद हो गया है। हाँ, 21 रियासतें पूरे मुल्क की हैं जिनमें आपका पैसा बंद हो रहा है। जो कांग्रेस की सरकार की सारी स्कीमें थी कहां है वो?
कहाँ है BRGF, कहाँ है बैक पॉकेट के पैसे, कहाँ है डिस्ट्रिक्ट प्लान के पैसे, कहाँ है सेक्टर हमारे जो है रियासत के सेक्टर के पैसे, कहाँ है MPLR के, कहाँ है जो है MLA के पैसे, और कितने पैसे आपको आते थे। और आपको वक्त याद नहीं है जब सुरूरी साहब ट्रकों के हिसाब से पाइपें बेचता था। आज नान वाले मुझे कह रहे थे सुरूरी साहब को बोल थोड़े से दिला दे कहीं बुरा हालात लाइन। अगर हमने उन ट्रकों की कदर की होती तो हमको टुकड़े मांगने पे बारी नहीं आती थी। ये किसने किया? ये हम सब ने किया है। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, हमने साहब की बात सुननी है। आज जज्बा है सुरूरी साहब, ये लोग जज्बे को लेकर आए हैं। यहाँ पे जो है हमारी कमजोर सी इत्तला थी लोगों को, हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, 100 खंड लोगों को आवाज दी कि सुरूरी साहब ने यहाँ पे आना है। अगर सबको ये पता होता कि आज सुरूरी साहब ने कहा आना है, खुदा की कसम करके कहता हूँ इस हाल में जगह न होगी। बहुत से लोगों ने मुझसे किए, और जो ये लोग आए इन सबको हमने इंफॉर्मेशन भी नहीं की है। जब आपकी आवाज लगी है बाजार से दौड़े दौड़े आगे, ये आपके पीछे दौड़ने वाले हैं, ये आपसे मोहब्बत करते हैं, ये आजाद साहब से मोहब्बत करते हैं। जब तक हमारी जान में जान है ना, हम सुरूरी साहब आपकी और गुलाम नबी आजाद की इज्जत के साथ खिलौना नहीं कर सकते। सरजमीन वो सरजमीन है जिसने कभी भी आपने ऊपर से अपोजिशन को कामयाब नहीं होने दिया है। आप इंदरवाल की तारीख को पढ़ते हैं, देखते हैं, पूरी रियासत की तारीख को पढ़ो, लेकिन कहरा के लोगों ने कभी भी आज तक कांग्रेस की इज्जत को डोल नहीं होने दिया है। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक चीज लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर हम 100 आदमी हैं यहाँ पे, कम से कम अभी 3 दिन हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं, आज 15 है, 16 और 17 को हमारा प्रोग्राम वोट रहे हैं। क्या उसके घर में नमक खाने के लिए है? क्या पीने के लिए पानी है? क्या लाइट का बंदोबस्त है? हमने देखना है। अगर जफरुल्लाह मागर इस वक्त सरपंच बना है तो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की वजह से सरपंच बना है, वरना ऐसे में भी नहीं बनता था। इसी तरह हमारे, चाहे हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, चाहे हमारा BDC है, चाहे हमारा और कोई पूरे बले से डिस्ट्रिक्ट डोडा, चाहे हमारे पीछे नदीम साहब हैं, चाहे इकबाल साहब हैं, अगर इन लोगों को ओहदा मिला है तो इस कांग्रेस पार्टी की बदौलत से मिला है, वरना हमने बड़े देखे हैं आज तक ओहदा ढूंढने वाले नहीं मिलते। तो लिहाजा टीमें बनाई जाएं और जितने भी दूर दराज इलाका है लोगों को पूछा जाए कि आपको कौन कौन सी मुश्किलात है। या हमारे साथियों ने बात की छोड़ी साहिब और यहाँ बैठे हुए तमाम हजरात, आज तकरीबन 2-2.5 साल के बाद सूरी साहब हमारे दरमियान में आ रहे हैं, और ये इनको कोई अपनी गलत नहीं, ये हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए। और सबसे बड़ा मसला आदर साहब यहाँ आ रहे हैं, पार्टी खुशी आ रहे हैं, वो भी हम लोगों का दर्द और दुख सुनने के लिए आ रहे हैं। तो हमने ये तारीखी जलसा बनाना है, चाहे हमें पैदल भी चलना पड़े, हम पैदल चल के अपने दुख और दर्द आदर साहब को बताएं, क्योंकि पहले दफा 370 खत्म हुआ, उसके बाद अब ये कानून से भी हमें बेदखल किया जा रहा है, अपने कानून से हमें बेदखल किया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? ये हमारे लिए कयामत है, ये कहीं को छोटा मसला कयामत है। लिहाजा हमें एकजुट होके कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी को बावतार रखे, एकजुट होकर अपने दादो फरियाद को आजाद साहब के सामने बोल, ताकि वो हमारी आवाज बढ़ तक पहुंचाई। वही एक ही पार्टी कांग्रेस है जो देश को बचा सकती है। इस वक्त थ्रू आउट इंडिया अगर देखा जाए, एक ही वही कांग्रेस की पार्टी है जो इस बीजेपी के साथ सटकर कर रहे हैं, इनको जो ये गलत अजाइम, गलत फैसले कर रहे हैं, उनका जवाब एक ही कांग्रेस दे रही, और कोई भी किसी पार्टी का वजूद नहीं। वही एक ही पार्टी हिंदुस्तान में जो सेकुलर पार्टी है, और हमें उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन परसों का जो मसला आजाद साहब को देखो, जब हम जाएंगे आजाद साहब को एक एहसास पैदा कि लोग क्यों आए हैं, उनको क्या गर्ज उगाई, हम पर जुल्म हो गया, मकान से निकाला जा रहा है।
सबसे गुजारिश करते कि आज तो बात नहीं करते बात है बिल्कुल सारी शुक्रिया यहाँ पर कहने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो लोगों के ऊपर आ रही हैं। यहाँ पर 370 हटने के बाद क्या हुआ हमारी स्टेट में, क्या नहीं हुआ, उससे पहले में यहाँ पर कुछ महीने पहले हमने यहाँ प्रोग्राम किया था और हमारे बीच में अल्लाह भट्ट साहब मौजूद थे और उसके बाद वो इस दुनिया खानी से चले गए। उनके लिए 2 मिनट के लिए आप ऊपर उठे और दुआ करो। क्या चीज कांग्रेस जब आदमी एक इंसान वोट डालता है, उसके बाद एक गांव का वर्कर मिलके ब्लॉक पे आता है, ब्लॉक का वर्कर मिलके सब डिवीजन लेवल पे आता है, सब डिवीजन लेवल से बढ़ के असेंबली बनती है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आपके तमाम वर्कर मजबूत होंगे तब जाके आपकी पार्टी किसी हद तक पहुंचेगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपने लैग पोलिंग नहीं करनी। यहाँ पे हर कोई इंसान अपने आप को आगे लेकर कहता मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन करने वाले जो है ना वो आम वोटर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है, वो लोग लड़ते हैं सूरी साहब के लिए, आजाद साहब के लिए लोगों से। आप सोशल मीडिया पर देख लो, आप व्हाट्सएप पे देख लो, एक आम इंसान जिस बेचारे का नाम तक किसी बड़े लीडर को पता ही नहीं होगा वो लड़ता है, और जब वो लड़ता है उसके बाद इनकलाब आता है। और इनकलाब जो आज तक नारे इतने लगे, वो नारे आप लोगों ने भी देखे कि सिर्फ गालियों के इनकलाब आया, उसके बाद ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। आप खुद देख लो, आम लोगों को जो पैसा मिलता है वो सिर्फ MG नरेगा के जरिए से मिलता है, और उसमें भी 40% मिला है, और उस 40% में भी आधे से ज्यादा आपकी जॉब कार्ड होल्डर बेकार बैठे हैं, और जब वो बेकार बैठे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अगर आप अपोजिशन में हो तो आप ग्राउंड पे भी उतर के उन तमाम जो भी बीजेपी ग्राउंड ये कर रही है, बिल ला रहे हैं, उसकी अपोजिशन में ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा और उसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। उसके बाद 370 हटने के बाद बीजेपी ने यहाँ पर कहा कि हम जो जम्मू कश्मीर में कोई भी विकास नहीं हुआ, बाहर की स्टेटों में आप बिहार को पकड़ लीजिए, बिहार में वो उनकी क्या GDP है, वो किस रेट से उनको मतलब एजुकेशन रेट क्या है उनको खाने के लिए क्या मिलता है। हमारा जम्मू कश्मीर बहुत ही अच्छी GDP थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस वजह से 370 टूटा, उसके पीछे क्या कारण था वो सबको पता है। और अगर हमने आजाद साहब को जिस तरह से आपने खुद देखा कि पार्लियामेंट में वाहिद एक शख्स जिसने जम्मू कश्मीर की बात की, जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को समझा और उस बीजेपी के सामने उस दर्द को बयान किया, तो हमारे गुलाम नबी आजाद साहब है। और उस आजाद साहब को पहुंचाने में हम लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर हमने सूरी साहब और इनको नहीं जिताया होता तो राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब नहीं पहुंचे होते। और यही गलतियां ब्लेस वालों ने की, 1500 वोट से नाज साहब 700 वोट से हार गए, और कुछ लोग 500 रुपए पे बिकते अपने जमीन का सौदा किया और हमारे नाज साहब को हराया। अगर हम वर्कर और हम सच में चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आए और सच में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चले, तो हमें कांग्रेस का साथ लेना होगा। कांग्रेस सेंटर की पार्टी है, और सेंटर की पार्टी जो है वो हर मुद्दे को, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा के जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल को हल करने वाली पार्टी है। शुक्रिया।